क्या है? यही है, छोटी छोटी बातों को भी समझे बिना खूब चिड़चिड़ करना, खूब गुस्सा करना, खूब गाली गलौज दे के बैठना, ये घर के कलह का कारण है, झगड़े का कारण है। हमेशा हमेशा सबका मूड अच्छा रहता है क्या? कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, कोई बोलता है, सुनने वाले सुन नहीं पाए, वो भी चिढ़ता है। फिर तो एक छोटा सा कहानी। एक भंते जी सुबह सुबह हाथ में भिक्षा पात्र लेके भोजन के लिए भिक्षा लेने के लिए गए। एक घर के सामने खड़े रहे। जैसे ही घर के उपासिका ने देखी, अरे भंते जी आए, चलो 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 कुछ देते करके जो है वो लेके भिक्षा देने के लिए गए। जैसे ही भिक्षा देने के लिए गए, उसकी नजर भंते जी के चेहरे पे पड़ गए और परेशान, अरे बाप रे, भंते जी मांग के खा रहा है, परंतु इतना शांत, इतना प्रसन्न, दूर दूर तक कोई टेंशन, दुख, तकलीफ दिखता ही नहीं। तो वो देखने के बाद वो उपासिका को लगा कि भंते जी से एक बात पूछ ही लेता हूँ। तो पूछती है, भंते जी हमारे घर में इतने दुख, इतने अशांति, हमेशा झगड़ा होता रहता है, कलह होता रहता है, इसका कारण क्या है? भंते जी बोले ना, शांत भिक्षा के लिए ही वो इंतजार कर रहा था, कुछ भी नहीं बोला। फिर वो उपासिका पूछते हैं, भंते जी हमारे घर में शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है, कलह होता रहता है, इसका कारण क्या है, कृपया करके बताइए। फिर भी भंते जी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार भी पूछती है वो उपासिका, भंते जी कृपया करके बताइए ना, हमारे घर में खूब झगड़ा होता है, इसका कारण क्या है? अब भंते जी कहते हैं, मैं यहाँ भिक्षाटन के लिए आया हूँ, देना है दो, नहीं तो मैं चला। देना है दो, नहीं तो मैं चला। ऐसा सुनने के बाद वो उपासिका को इतना गुस्सा आया, इतना चिड़चिड़ा हुआ, अरे मैंने क्या ही पूछा, भंते जी को एक ही तो प्रश्न पूछा कि घर में झगड़ा कलह है, उसका कारण क्या है, इतना भी जवाब नहीं देना, देना है तो दो, नहीं तो चला। अरे ये क्या बात हुआ? इतना चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा है, इतना चिड़चिड़ा, वो काम नहीं लगा, चिड़चिड़ होके। फिर भंते जी शांत होके कहते हैं, उपासिका पूछ रही थी ना, ये झगड़ा कलह का कारण क्या है? यही है। क्या है? यही है, छोटी छोटी बातों को भी समझे बिना खूब चिड़चिड़ करना, खूब गुस्सा करना, खूब गाली गलौज दे के बैठना, ये घर के कलह का कारण है, झगड़े का कारण है। हमेशा हमेशा सबका मूड अच्छा रहता है क्या? कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, कोई बोलता है, सुनने वाले सुन नहीं पाए, वो भी चिढ़ता है, फिर तो झगड़ा ही हो जाएगा। जब एक को गुस्सा आए, दूसरा थोड़ा शांति से बैठे, और जब उसका चिड़चिड़ा खत्म हो गया, तब जाके बात करेंगे तो पता चलेगा क्या क्यों ऐसे गुस्सा आया था। परंतु समझे बिना ऐसे चिड़चिड़ करके बैठेंगे तो झगड़ा कलह कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हर घर में अनेक दुख तकलीफ, हर घर में अनेक झगड़ा कलह होने का कारण ये चिड़चिड़ापन है, ये द्वेष भावना है, ये दुरा भावना है। इसलिए ये द्वेष को खत्म करना चाहिए। इंसान को गुस्सा आने का 10 कारण बताया है तथागत बुद्ध ने। अपने कारण 3, मित्र के कारण 3, शत्रु के कारण 3 और प्रकृति के कारण। गुस्सा आने का 10 कारण। पहला 3 कारण खुद के कारण। खुद की वजह से क्यों गुस्सा आता है? इन लोगों ने पहले भी मुझे दुख दिया था, गुस्सा।
इन लोगों ने अभी भी मुझे गुस्सा दे रहे, अभी भी मुझे दुख तकलीफ दे रहे, दूसरा। और तीसरा, ये लोग मुझे भविष्य में भी दुख देगा, तीसरा। अपनी वजह से 3 गुस्से का कारण। फिर मित्र की वजह से, मेरे प्रिय मित्र को ये लोग पहले भी दुख दे रहे थे, पहला, अभी भी दुख दे रहा है, दूसरा, भविष्य में भी दुख देगा, तीसरा। अब शत्रु की वजह कैसे? मेरे अप्रिय शत्रु को, शत्रु प्रिय होता है क्या? नहीं, मेरे अप्रिय शत्रु को ये लोग पहले भी सहायता कर रहा था, पहला, अभी भी सहायता कर रहे हैं, दूसरा, और भविष्य में भी सहायक करेंगे, मदद करेंगे, तीसरा। क्योंकि शत्रु को साथ देंगे तो गुस्सा आएगा ना, ये 9 हो गया। अब ये प्रकृति, ज्यादा धूप होने से भी गुस्सा आता है, कार्यक्रम चल रहा है, लाइट गया तो उसमें भी गुस्सा आता है ना। जो प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, उसमें भी गुस्सा आता है। गुस्सा दुख अशांति का मूल कारण है। अभी गुस्सा, अभी यहाँ धम्मदेशना चल रहा है, आप लोगों को गुस्सा आए, किसी एक को भी गुस्सा आया किसी भी कारण से, धम्मदेशना सुन पाएंगे? धम्मदेशना में यहाँ रह पाएंगे? भन 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 करके आप लोग चला जाएंगे, सारा पुण्य खत्म और अकुशली अकुशल। हाँ, इसलिए जहाँ द्वेष दुराभावना होता है वहाँ अनेक पाप होता है, जहाँ अनेक पाप होता है वहाँ अनेक अनेक दुख तकलीफ पीछे पीछे आता रहता है। तो अभी द्वेष दुराभावना खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध कहते हैं मैत्री भावना करो, सभी को समान रूप से व्यवहार करके सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करो। कोई हमें गाली दे तो गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। कोई हमें मारे तो गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, आता है। हाँ, ताई को, ये बेटे, हाँ, आपको गुस्सा करेंगे, आपको ये आपको गाली देंगे, गुस्सा आएगा? ये आपको ऐसे मारेंगे, गुस्सा आएगा? अपना बच्चा है, कहाँ गुस्सा करेंगे, हो करके इतना लाड करके बैठेंगे, और वही चीज दूसरे करेंगे, इतना फन 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 फन, बस इतना ही। हाँ, सभी को अपना समझो। जैसे मुझे सुख पसंद है, सबको सुख पसंद है, सबका मंगल हो, कल्याण हो। जैसे मुझे दुख पसंद नहीं है, किसी को भी दुख पसंद नहीं है, सभी का दुख खत्म हो। मैत्री भावना करो। मैत्री भावना करने से ही ये द्वेष दुराभावना खत्म होगा। याद रखना, बहुत सारे पाप का मूल जड़ है ये द्वेष दुराभावना, इससे दूर ही रहना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।